हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज मस्ट। दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पार्ट वन में, टेंसेस पार्ट वन में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। उसके चारों टाइप्स जो होते हैं वो कवर किए थे, एग्जांपल्स एक्सरसाइज की थी। आज भी हम सेम करेंगे, लेकिन किसके रिलेटेड? पास्ट टेंस के रिलेटेड। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप टेंसेस की वीडियोस अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो समझो आपकी आधी इंग्लिश खत्म हो चुकी है। बस अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार रिवाइज जरूर करो मन में। वीडियो पॉज करके, जैसे मैं जो भी चीज बता रही हूँ, एक बार पॉज करो वीडियो और सोचो उसके बारे में। कुछ और एग्जाम्पल्स अपने आप से निकालो, उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करो इंग्लिश में ही सोचो आप। तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स रोल द क्लिप। फ्रेंड्स, पास्ट टेंस होता क्या है? ऐसे एक्शंस जो हो चुके हैं, बीत चुके हैं, उनकी बात अगर हम करें तो किस में करेंगे? पास्ट टेंस में। अब हमें पता है पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कब यूज होता है? ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है किसी स्पेसिफिक टाइम पे। स्पेसिफिक टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन, कोई भी काम जो है एक टाइम पर पास्ट में खत्म हुआ था, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। आई सॉ अ मूवी येस्टरडे। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम क्या है, मतलब पर्टिकुलर टाइम क्या है? येस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी। तो वो काम मैंने खत्म किया था और एक स्पेसिफिक टाइम पे, इसलिए मैंने यूज किया सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान। पिछले साल मैं जापान गया था। तो ये लास्ट ईयर टाइम बता रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम है, और एक्शन क्या बता रहे हैं कि हम जापान गए थे, मतलब मैं गई थी। तो ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। आई लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 years। मैं 2 साल तक ब्राजील में रहा था। दे सेट एट द बीच ऑल डे। वे बीच पर पूरा दिन बैठे थे। पूरा दिन क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का जो बीत चुका है, और एक्शन क्या है कि वो पूरा दिन बैठे थे। अब पहचान देखते हैं। वर्ड के एंड में अगर आ, ए, ई, या, ये, था, थी, थे, ये सब आता है तो हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। बट फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन है कि आप ये पहचान के चक्कर में ना पड़ें। आप सिनेरियो देखिए कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। यूज होती है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड वेरी हार्ड। वर्क की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वर्क, मतलब उसने बहुत मेहनत की। राम प्लेड फुटबॉल। राम ने फुटबॉल खेला। द ट्रेन स्टार्टेड एट 9 AM। ट्रेन कब शुरू हुई थी चलना? 9 AM पे। यू टॉट वेरी वेल। आप जैसे मान लो आपने ये वीडियो देखी और आप कमेंट करना चाहते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया, तो आप बोलेंगे यू टॉट वेरी वेल। टॉट क्यों? क्योंकि वो एक्शन अब खत्म हो चुका है ना पढ़ाने का। तो जो चीज खत्म हो चुकी है, पास्ट में चली गई, हमें सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। आई वॉक अप एट 7 AM टूडे। आज मैं कितने बजे उठी थी? 7 बजे। नेगेटिव में बस डिड आ जाएगा और नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड सबके साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। शी डिडंट वर्क वेरी हार्ड। उसने मेहनत नहीं की थी। राम डिडंट प्ले फुटबॉल। राम ने फुटबॉल नहीं खेला। द ट्रेन डिडंट स्टार्ट एट 9 AM। ट्रेन 9 बजे स्टार्ट नहीं हुई थी। दे डिडंट प्ले सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग। उन्होंने गाने नहीं चलाए ड्राइव करते टाइम। यू डिडंट टीच वेरी वेल। आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। आई डिडंट वेक अप एट 7 AM। मान लो मैं रोज 7 बजे उठती हूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आज मैं 7 बजे नहीं उठी हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डिडंट वेक अप एट 7 AM टुडे। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब सामने उठ के आ जाएगी। डिड शी वर्क वेरी हार्ड। क्या उसने बहुत मेहनत की? डिड राम प्ले फुटबॉल। क्या राम ने फुटबॉल खेला? डिड ट्रेन स्टार्ट एट 9 AM। क्या ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हुई? डिड आई वेक अप एट 7 AM। क्या मैं 7 बजे उठी? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं साथ में नेगेटिव भी।
तो डिड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। डिडंट शी वर्क वेरी हार्ड, उसने मेहनत नहीं की? डिडंट दे प्ले सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग, क्या उन्होंने गाने नहीं चलाए ड्राइव करते टाइम? डिडंट यू टीच वेरी वेल, क्या आपने अच्छा नहीं पढ़ाया था? डिडंट आई वेक अप एट 7 AM, क्या मैं 7 बजे नहीं उठी थी? फ्रेंड्स याद रखना कि जब हम डिड नॉट यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस आती है। अब ये एक्सरसाइज है 9 सेंटेंसेस की, आप कीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आंसर्स दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी स्पेलिंग याद रखना, कुछ लोग कंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं और स्पेलिंग में यू भूल जाते हैं, एन के बाद जो यू होता है, तो स्पेलिंग प्लीज ध्यान रखना। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज करेंगे? ऐसे एक्शंस जो एक टाइम तक पास्ट में चल रहे थे, जैसे इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, एक टाइम तक मतलब बारिश हो रही थी, अब नहीं हो रही है बट हो रही थी। आई वॉज टीचिंग टेंसेस, मैं टेंसेस पढ़ा रही थी। यू वर वॉचिंग दिस वीडियो, आप यह वीडियो देख रहे थे। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। यूज क्या करना है? वॉज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। एफर्मेटिव में देखते हैं वॉज कब यूज होगा? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, इंक्लूडिंग आई। अगर फ्रेंड्स आप पास्ट टेंस की वीडियो सीधा देख रहे हैं तो आप प्रेजेंट टेंस की जरूर देखिए, उसमें सिंगुलर, प्लूरल, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रही थी। राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा था। आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। और वर्ब कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल, इंक्लूडिंग यू। दे वर प्लेइंग सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग, वो ड्राइव करते टाइम सॉन्ग प्ले कर रहे थे, चला रहे थे। यू वर टीचिंग वेरी वेल, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप पहले अच्छा पढ़ा रहे थे पर पता नहीं अब क्यों नहीं पढ़ा रहे। यू वर टीचिंग वेरी वेल। नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। शी वॉज नॉट वर्किंग वेरी हार्ड, राम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही थी। दे वरंट प्लेइंग सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग, गाने नहीं चला रहे थे। यू वर नॉट टीचिंग वेरी वेल, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। वही बात इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है सामने उठकर आ जाएगी। वॉज शी वर्किंग वेरी हार्ड, क्या वो मेहनत कर रही थी? वॉज राम प्लेइंग फुटबॉल, जब मैं उसके घर गया तो मैंने क्या पूछा कि क्या राम फुटबॉल खेल रहा था अभी जब मैंने उसे कॉल किया था। वॉज आई टीचिंग माई स्टूडेंट्स, क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। वर दे प्लेइंग सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग, क्या वो गाने बजा रहे थे। वर यू टीचिंग वेरी वेल, क्या आप अच्छा पढ़ा रही थी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। वॉजंट शी वर्किंग वेरी हार्ड, क्या वह मेहनत नहीं कर रही थी। वॉजंट राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा था। वॉजंट आई टीचिंग माई स्टूडेंट्स, क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही थी। वरंट यू टीचिंग वेरी वेल, क्या आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। ये एक्सरसाइज है, आप कीजिए इसे सॉल्व, जॉट डाउन कीजिए आंसर्स। नेक्स्ट कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको प्लीज 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 ध्यान से समझना। एक ऐसा एक्शन जो हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, पास्ट में कोई टाइम था उससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हुआ है, तब हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा था जब स्पेसिफिक टाइम पे कोई पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम है उसमें कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट उस स्पेसिफिक टाइम से पहले की बात होती है तब यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। She had established her company before 2008। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम क्या है पास्ट में? 2008। इससे पहले उसने अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी। तो जब उसने इस टाइम से पहले कोई चीज कर ली थी तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। हैड
का यूज होगा। लेकिन अगर मैं बोलती कि उसने अपनी कंपनी 2008 में स्टैब्लिश करी थी, तो मैं बोलती शी established हर कंपनी इन 2008। वहां पर हैड नहीं आता, यानी कि पास्ट परफेक्ट नहीं यूज होता, सिंपल पास्ट यूज होता, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पर उसने वो चीज कंप्लीट की थी पास्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में उस पर्टिकुलर टाइम से पहले वो चीज करी है। He had never played football until last week। पिछले सप्ताह से पहले उसने कभी फुटबॉल नहीं खेला था। अब यहाँ पर भी वही बात है कि स्पेसिफिक टाइम है पास्ट में, पिछले सप्ताह, उससे पहले की बात हो रही है, तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। दूसरा इसका यूज होता है टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। एक चीज हुई फिर दूसरी चीज हुई, पास्ट में ही हुई है दोनों चीजें। तो जो पहले जो चीज होती है ना, उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में वो चीज होती है उसमें यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ये पक्का आता है स्पॉटिंग द एरर में कि पास्ट परफेक्ट लोग तब यूज कर देते हैं बाद वाली सिचुएशन में, और सिंपल पास्ट पहले वाली में। याद रखना है अब हमें ये। You had studied Italian before you moved to Rome। अब रोम जाने से पहले उसने इटालियन पढ़ी है, तो पहला काम कौन सा हुआ है? इटालियन पढ़ना। इटालियन पहले पढ़ी है ना रोम जाने से पहले, तो इटालियन जो पहले काम होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, जो बाद में काम होता है उसके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट। देखो, अब इटालियन वो पहले पढ़ा था उसने, इसलिए हमने यूज किया हैड स्टडीड, यानी कि पास्ट परफेक्ट, और रोम बाद में शिफ्ट हुआ है तो हमने यूज किया सिंपल पास्ट। She stayed up all night because she had received bad news। वह सारी रात सोई नहीं क्योंकि उसे बुरी खबर मिली थी। तो पहले वो सोई नहीं है, फिर बुरी खबर पहले मिली थी। बुरी खबर पहले मिली ना, तभी तो वो नहीं सोई। तो बुरी खबर पहले मिली, जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। आई होप ये क्लियर होगा आपको डिफरेंस। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस देखते हैं। काम अगर प्रेजेंट में, मतलब अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। माई मदर हैज जस्ट गॉन टू द मार्केट। में कोई आया उनसे मिलने और मैंने बोला उन्हें कि मेरी मम्मी बस अभी अभी मार्केट गई है, तो अभी काम खत्म हुआ है, मतलब जाने का काम जो है अभी खत्म हुआ है प्रेजेंट में, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, काम पास्ट में खत्म हुआ था। When I woke up this morning, my husband had already eaten breakfast। जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति खाना खा चुके थे। अब ये पास्ट में खत्म हुआ है ना काम खाना खाने का, तो इसीलिए यहाँ पर had already eaten। और पहले का क्या काम हुआ था? हस्बैंड ने खाना खाया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट। बाद में मैं उठी तो इसलिए सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, एफर्मेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी हैड वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी। राम हैड प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका था। दे हैड प्लेड सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग, वो गाने बजा चुके थे ड्राइव करते टाइम। यू हैड टॉट वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। ये काम सारे हो चुके थे, मतलब हो चुके हैं, ये फिनिश होते हैं पास्ट में। आई हैड टॉट माई स्टूडेंट्स, मुझसे कोई मिलने आया और मैंने उससे बोला है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, अब नाउ आई एम फ्री। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आ जाएगा। शी हैडंट वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत नहीं की थी। राम हैडंट प्लेड फुटबॉल, राम ने फुटबॉल नहीं खेला था। दे हैडंट प्लेड सॉन्ग्स व्हाइल ड्राइविंग, यू हैडंट टॉट वेरी वेल, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया था। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने उठ के आ गई है। हैड शी वर्क वेरी हार्ड, क्या उसने बहुत मेहनत की थी। हैड राम प्लेड फुटबॉल, क्या राम ने फुटबॉल खेला था। हैड दे प्लेड सॉन्ग्स, हैड यू टॉट वेरी वेल, क्या आपने अच्छा पढ़ाया था। हैड आई टॉट माई स्टूडेंट्स, क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी थी। इंटरोगेटिव, हैड के बाद नॉट आ जाएगा। हैडंट शी वर्कड वेरी हार्ड, क्या उसने बहुत मेहनत नहीं की थी। हैडंट राम प्लेड फुटबॉल,
क्या राम ने फुटबॉल नहीं खेला था? Hadn't they played songs? Hadn't you taught very well? क्या आपने अच्छा नहीं पढ़ाया था? Hadn't I taught my students? क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा चुकी थी? अब ये एक्सरसाइज है, आपको करनी है सॉल्व। लास्ट टेस्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ऐसे एक्शंस जो एक टाइम से चल रहे थे अब पास्ट में वो खत्म हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था ऐसे एक्शंस जो चल रहे थे एक टाइम से और अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ऐसे एक्शंस जो चल रहे थे और अब वो खत्म हो चुके हैं। He had been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. जब वो वहां पहुंची वह 2 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रहा था। अब ये एक्शन एक टाइम से चल रहा था इंतजार करने वाला और अब पास्ट में वो खत्म हो गया। जब वो पहुंची तो वो एक्शन खत्म हो चुका है, तो हमने इसलिए यूज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Ram had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia. राम यूनिवर्सिटी में 1 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा था जब वो एशिया के लिए निकला। ये एक्शन 1 साल से ज्यादा पढ़ाने वाला चल रहा था एक एक्शन पास्ट में और अब वो खत्म हो चुका है। कब? जब वो एशिया के लिए निकला। तो वो एक्शन जब पास्ट में खत्म हो चुका है और एक टाइम से चल रहा था तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, टाइम भी आ जाएगा यहाँ पे। तो टाइम जब आ जाता है और कंटिन्यूअस होता है तो सिंस फॉर का यूज करते हैं। फॉर का हमने देखा था कब यूज होता है, प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जब पीरियड ऑफ टाइम हो और सिंस एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम हो तब यूज करते हैं। ऑलरेडी मैं ये समझा चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में। एफर्मेटिव में रूल है सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। तो शी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस 2008। वो 2008 से बहुत मेहनत कर रही थी, अब उसने मेहनत करना बंद कर दिया है। तो ये पास्ट में खत्म हो गया है काम, तो इसलिए हमने यूज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अराउंड 2 hours। राम 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था, खत्म हो चुका है अब ये काम। यू हैड बीन टीचिंग वेरी वेल सिंस आई ज्वाइंड यू। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे जब से मैंने आपको ज्वाइन किया था। I had been teaching my students for 5 years before I started this YouTube channel. It's true. मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 साल से पढ़ा रही थी जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो ये एक्शन पढ़ाने का अब खत्म हो चुका है मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। You had only been waiting there for a few minutes when she arrived. तुम सिर्फ कुछ देर के लिए वहां पर वेट कर रहे थे जब वो वहां पहुंची। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आ जाएगा। शी हैडंट बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस 2008। वो 2008 से मेहनत नहीं कर रही थी, अब शायद उसने मेहनत करनी स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि वो 2008 से मेहनत नहीं कर रही थी। मेहनत ना करने वाला जो एक्शन है वो खत्म हो चुका है। राम हैडंट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अराउंड 2 hours। राम 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। You hadn't been teaching very well since I joined you. आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है। I hadn't been teaching my students for 5 years before I started this YouTube channel. मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 साल से नहीं पढ़ा रही थी जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया उससे पहले। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्टली उठकर आ जाएगी हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। Had she been working very hard since her childhood? क्या वो बचपन से बहुत मेहनत कर रही थी? Had Ram playing football for around 2 hours? क्या राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था? Had you been teaching very well since I joined you? क्या आप अच्छा पढ़ा रहे थे जब से मैंने आपको ज्वाइन किया? Had I been teaching my students for 5 years? क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 साल से पढ़ा रही थी?
इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और बाकी सारा सेम है। Hadn't she been working very hard since her childhood? क्या वो बचपन से ही बहुत मेहनत नहीं कर रही थी? Hadn't Ram been playing football for around 2 hours? क्या राम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था? Hadn't you been teaching very well since the beginning of my batch? मेरे बैच शुरू होने से आप क्या अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे? Hadn't I been teaching my students for 5 years? क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 साल से नहीं पढ़ा रही थी? अब फ्रेंड्स ये 6 सेंटेंसेज है, आप वे सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है कोई भी एक्सरसाइज में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो अनलाइक कीजिए। कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। और आप कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट इंग्लिश इज मस्ट टाइप करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्यूचर टेंस कवर करेंगे। हैव अ नाइस